अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.4 इंशाल्लाह सारी की सारी कवर करेंगे। हर एक सवाल का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप उस पर क्लिक करके जो सवाल देखना चाहते हैं वो सवाल अपनी मर्जी से देख सकते हैं। अब इसकी थ्योरी की बात करते हैं। तो थ्योरी पर बात पहले भी की जा सकती है और बाद में भी की जा सकती है। तो मैं ये बेहतर समझूंगा कि बाद में की जाए, क्योंकि जब आप सवाल कर चुके होंगे और आपको पहले अंदाज़ा होगा कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, तो फिर आप जब थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएगी। बाकी सवाल करने के लिए जो ज़रूरी बातें हैं वो मैं सवाल के दौरान ही आपको बताता रहूँगा। तो पहले अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, लास्ट में फिर थ्योरी के ऊपर बात करेंगे और फिर मैं बुक से मार्किंग भी आपको करवा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। जी, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें वो कहता है फाइंड ए बी एंड बी ए। तो पहले आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करवाना है, बाद में फिर आपने बी और ए को मल्टीप्लाई करवा के देखना है क्या जवाब आएगा। आगे लिखा हुआ है इफ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल है, मतलब कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। अब ऐसा कब होता है और मल्टीप्लाई किया जा सकता है ये कब होता है, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले मान लें कि मैंने ए और बी मालूम करना है, मैंने लिख दिया जी फॉर ए बी, मैं इसे मालूम करना चाह रहा हूँ। तो आप जिन भी दो मैट्रिक्स को आपस में मैं मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, जैसे कि मैं ए और बी को करवा रहा हूँ, तो आपने ये देखना है कि ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि पहले वाले मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम हैं और दूसरे वाले के अंदर कितनी रोज हैं। अगर तो पहले वाले जिसको आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं दूसरे वाले के साथ दूसरे की रोज के बराबर आ जाए, पहले के कॉलम दूसरे के रोज आपस में बराबर हो जाए, तो फिर आप उन्हें मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इसकी बात करें, मैंने अभी ए और बी को मल्टीप्लाई करवाना है, तो मैं पहले देखूंगा ए के अंदर कितने कॉलम हैं और बी के अंदर कितनी रोज हैं। अगर ए की कॉलम और बी की रोज बराबर होगी तो इनको मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है। अब देख लेते हैं। तो ये मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर कितने कॉलम है, एक और दो, दो कॉलम हो गए। इसी चीज को लिख दिया कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए वो दो है। अब बी में मैं देखूंगा रोज कितनी है, तो एक और दो, दो रोज है, तो ये भी मैंने लिख दिया कि नंबर ऑफ रोज इन बी दो है। अब दोनों में आप देख सकते हैं कि कॉलम और रोज की तादाद बराबर आ गई है, तो लिहाजा इन्हें मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो वही हमने लिख दी, फॉर बोथ आर इक्वल सो ए और बी इज पॉसिबल। चूंकि ये दोनों इक्वल हैं तो लिहाजा ए और बी को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये मैंने लिखा ए और बी। पहले चूंकि ए है तो ए की वैल्यू आएगी 1 2 -1 और 0, 1 2 -1 और 0 आ गया। फिर आगे बी है तो बी की वैल्यू आएगी 3 2 1 -1, 1 -1। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है इसको आपने ध्यान से समझना है, क्योंकि ये एक सवाल आपने समझ लिया तो आगे वाली सारी की सारी एक्सरसाइज ही तकरीबन आपसे हो जाएगी, क्योंकि सब में मल्टीप्लाई करना ही आपने काम करना है मल्टीप्लाई का। अब मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, पहले वाले की आपने पकड़नी है रो को और दूसरे वाले के कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, रो किससे मल्टीप्लाई होगी, पहले कॉलम के साथ। तो करते हैं जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1, 1 मल्टीप्लाई होगा इसके पहले वाले एलिमेंट 3 के साथ, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अभी मैं लिख रहा हूँ लेकिन आगे जाके हम ये काम डायरेक्ट किया करेंगे। फिर प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ये होगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट कॉलम के साथ। अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब चूंकि आगे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप यहाँ पे थोड़ा फासला रख के आगे लिखेंगे इसके एलिमेंट्स। तो करेंगे कैसे, जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है और इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो 1 मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 के साथ। तो पहला एलिमेंट पहले से और दूसरा एलिमेंट दूसरे से, ऐसे मल्टीप्लाई होना है। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट 1 है मल्टीप्लाई यहाँ पे पहला एलिमेंट 2 है, प्लस यहाँ पर दूसरा एलिमेंट 2 है मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर दूसरा एलिमेंट -1 के साथ। अब ये जो पहली रो थी इसने आपने इसको आगे वाले दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया। अब इसका काम पूरा हो गया। अब इसकी सेकंड रो के ऊपर आएंगे। सेकंड रो को अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है इन्हीं दोनों कॉलम्स के साथ 1 बाय 1। तो सबसे पहले सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस कॉलम के साथ। ठीक है, इसने मल्टीप्लाई होना है इसके साथ, तो यहाँ पे चूंकि 1 लिखा हुआ है तो 1 ने सबसे पहले मल्टीप्लाई होना 3 के साथ, तो -1
मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, अब दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस यहाँ पे दूसरा एलिमेंट 0 था, मल्टीप्लाई यहाँ पे दूसरा एलिमेंट 1 था। अब इसके साथ होगी मल्टीप्लिकेशन, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी नेक्स्ट वाले कॉलम के साथ। अब इस सारे ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, तो इसका पहला एलिमेंट 1, इसका पहला एलिमेंट 2 मल्टीप्लाई होगा तो -1 यहाँ से और 2 यहाँ से आ गया, प्लस फिर सेकंड एलिमेंट यहाँ से 0 है और यहाँ से -1 है तो मल्टीप्लाई -1। इस तरीके से आपने इनको करना होता है मल्टीप्लाई, मतलब पहले कि आपने रो पकड़नी होती है उसको मल्टीप्लाई करवाना होता है इसके कॉलम के साथ। ये तरीकेकार है कि रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। अब इसमें अगर आप एक चीज गौर करें ना तो ये देखें यहाँ पर भी 3 3 आया, यहाँ पर भी 1 1 आया, 2 2 आया और -1 1 आया। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप पहली वाली लाइन को अच्छे तरीके से लिख लें तो आगे वाली लाइन में आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि यहाँ पे -1 है तो इधर ही आना, 3 आना, जो ऊपर है वो ही यहाँ पे आना है, ठीक है। लेकिन हमने आगे जाके काम थोड़ा डायरेक्ट किया करना है, ऐसे ब्रैकेट्स में नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई करवा के डायरेक्ट लिखा करेंगे तो काम और ज़्यादा जल्दी हो जाया करेगा आपका। चले अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 1 3 हो जाएगा, ये प्लस प्लस ही रहेगा और 2 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 1 2, ये देखिए अंदर -1 था और बाहर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया और 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि 1 माइनस का था, और प्लस 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो वो 0 हो जाता है। अब इन दोनों की बारी है, 2 1 2 -2 हो गया, प्लस 0 से जो भी मल्टीप्लाई हो वो 0 हो जाता है। आगे आप देखें तो 3 + 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 - 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 0 प्लस हो या माइनस हो फर्क नहीं पड़ता, तो -3 भी वैसे ही और ये वाला -2 भी आपके पास एज इट इज ही आ जाएगा। लें जी, ये आपके पास आंसर आ गया। आप ए और बी को मल्टीप्लाई करवा रहे थे, ये ए और बी का आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा हमने टाइम लगाया, डिटेल में समझा ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन आ जाए। तो अभी हमने क्या किया, इसका ए और बी फाइंड किया। उन्होंने कहा हुआ कि ए और बी भी करना है और बी और ए भी करना है। अब हम इसका बी और ए फाइंड करेंगे, तो इसके नीचे से शुरू करते हैं, बल्कि इसके आगे से ही कर लेते हैं ताकि आमने सामने रहे तो आपके लिए आसानी से समझ आ जाए। हमने यहाँ पे लिख दिया 4BA। अब सेम वही काम, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये पॉसिबल है भी है कि नहीं। तो अब चूंकि पहले मैंने बी और ए को मल्टीप्लाई करवाना है तो मैं पहले बी के अंदर चेक करूंगा कितने कॉलम है और फिर ए के अंदर देखूंगा कितने रोज हैं। तो अगर बात की जाए बी की, तो बी के अंदर कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम है, तो इसी को हमने लिख दिया नंबर ऑफ कॉलम इन बी 2 है। अब सेकंड पे ए है तो अब मैं ए के अंदर रोज को चेक करूंगा। अब ए में कितनी रोज हैं, 2 ही रोज हैं, तो लिहाजा इसी को हमने लिख दिया नंबर ऑफ रोज इन ए 2 है। अभी भी ये दोनों बराबर हो गए तो मतलब मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो हमने लिख दिया बोथ आर इक्वल सो बी ए इज पॉसिबल, तो इनको मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। उसी के मुताबिक हम अब यहाँ पे लिखेंगे बी और ए, ठीक है। अब चूंकि पहले बी है तो मैं बी के एलिमेंट्स लिखूंगा, और यहाँ पे लिखे मैं यहीं से उठा लेता हूँ, यहाँ पे ये वाले बी के एलिमेंट्स से, तो उनको मैंने उठा के यहाँ लिख दिया, और ये मेरे पास ए के एलिमेंट्स थे तो ये मैंने ए के एलिमेंट्स को उठा के यहाँ लिख दिया। अब इनको हम करवाते हैं जी आपस में मल्टीप्लाई। तरीकेकार मल्टीप्लिकेशन का वही है जो आपको पहले बता दिया हुआ है, लेकिन आपने बड़े ध्यान से इनको करना है, बार बार समझना है। एक बार भी आप जुबानी कर लेंगे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। करना आपने ये है कि पहली रो को पकड़ना है यहाँ पे और इसको मल्टीप्लाई करना है इसके पहले कॉलम के साथ, ठीक है। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कैसे होगा, पहला एलिमेंट पहले के साथ, तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 हो गया मल्टीप्लाई। अब इसी रो को आपने आगे वाले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, इस कॉलम के साथ, अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब थोड़ा सा फासला रखे आगे मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने, तो पहला एलिमेंट 3, यहाँ से 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस दूसरा एलिमेंट यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर दूसरा एलिमेंट 0 आ गया।
चलें जी, अब चूंकि इस रो को मैंने आगे वाले सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया, तो अब बारी है नीचे वाली रो की। अब इस रो को आगे वाले हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो पहला ये कॉलम है, इसके साथ ये रो मल्टीप्लाई हो गई, तो यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ से भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया, प्लस यहाँ पर सेकंड एलिमेंट -1 है, मल्टीप्लाई यहाँ पर सेकंड एलिमेंट -1 है, तो ये भी आपस में हो गया मल्टीप्लाई। अब आ रही है इसको नेक्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कराने की, वो ये है। तो यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट 1 आ गया और यहाँ से 2 आ गया, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, प्लस यहाँ से -1 आ गया और यहाँ पर सेकंड एलिमेंट 0 है, तो 0 आ जाएगा। चलें फर्दर मल्टीप्लिकेशन अब करके लिख देते हैं। तो 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 हो गया। अब देखिए बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 2 1 2 हो गया। यहाँ पे 3 2 6 और प्लस 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 हो गया, और अंदर देखिए दोनों के साथ माइनस है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस होगा, और बाहर भी प्लस है, तो प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होकर प्लस ही रहेगा, और 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 हो गया। देन 2 1 2, 0 से जो भी मल्टीप्लाई हो सारा 0 हो जाता है, तो प्लस 0 ही आ जाएगा। अब इनको माइनस करें, 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 6 + 0 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। लें जी, आपके पास आंसर आ गया। और ये किसका आंसर आया? BA का आया। ये AB का था, ये BA का है। आप देख सकते हैं कि दोनों का जवाब डिफरेंट है। तो ये बात ध्यान में रख लें कि मैट्रिक्स के अंदर A और B को मल्टीप्लाई करें और B और A को मल्टीप्लाई करें, ये कभी भी बराबर नहीं आते, हमेशा ही डिफरेंट आते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। इसे हम कहते हैं कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। इसलिए हम कहते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर कोमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती। ले जी, यहाँ तक आपका ये पार्ट 1 था। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो आपके सामने आपका पार्ट 2 है। इसमें भी सेम वही काम करना है। पहले हम A और B को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर B और A को करेंगे। तो हमने ये लिख लिया फॉर A और B। अब A और B को मल्टीप्लाई करना है। तो चेक करने के लिए कि ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं, हमें क्या करना है? हमें चेक करना है कि A के कॉलम और B के रोज आपस में बराबर हैं कि नहीं। चेक करते हैं। सबसे पहले मैं A की बात करूं, A में कॉलम देखने हैं तो 1 और 2 कॉलम मौजूद हैं, तो मैंने लिख लिया नंबर ऑफ कॉलम्स इन A 2 है। और B में रोज की बात करें तो 1 और 2 रोज भी 2 है, तो लिहाजा ये बात होगी कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ रोज इन B वो भी 2 है, तो लिहाजा मैं बात कर सकता हूँ बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं। सो A और B इज पॉसिबल, तो लिहाजा A और B को मल्टीप्लाई करवाना पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई करवा देते हैं A और B। पहले A है तो A की वैल्यू आएगी, वो है 1 - 2, 1 और -2। फिर B है तो B की वैल्यू आ जाएगी 3 - 4, 3 और -4। मल्टीप्लाई करवाने का जो असूल है वो ये है कि आपने अपने इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा देना होता है। तो पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होता है, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, इस तरीके से। अब एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर प्लस हम करते हैं, फिर दूसरी वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कराते हैं, तो दूसरी वैल्यू दूसरी से मल्टीप्लाई होगी, तो -2 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ। बस होगी मल्टीप्लिकेशन। अब आप देखें जी, इनको 3 1 3, ये प्लस है, बल्कि अंदर दोनों वैल्यूज माइनस में है, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और बाहर भी प्लस है, तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस ही रहेगा। 4 2 8 हो जाएगा, और इनको जमा करेंगे तो 11 आएगा। ले जी, आपने A और B फाइंड करना था, आपने कर लिया। अब बारी है हमारे पास BA फाइंड करने की। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर BA। अब हमें अगेन से चेक करना पड़ेगा कि क्या ये भी पॉसिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले अब B है, तो मैं अब B के कॉलम और A के रोज चेक करूंगा। ठीक है, तो B के कॉलम की बात की जाए तो B में A की कॉलम है, तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ कॉलम इन B 1। और A में कितनी रोज है? A की रो है, तो लिहाजा नंबर ऑफ रोज भी कितनी है? A में 1 है, दोनों बराबर हो गए।
तो बोथ आर इक्वल, सो बी और ए इज पॉसिबल, तो लिहाजा अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो बी और ए को करवाना है तो पहले बी आएगा, बाद में ए आएगा। बी की वैल्यू है हमारे पास 3 और -4, और ए की वैल्यू है 1 और -2। ये हो गया बी ब्रैकेट क्लोज, और ए की वैल्यू है जी 1 और -2। सबसे पहले आप देखें कि हम मल्टीप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या होता है कि हमने अपनी रो को मल्टीप्लाई करवाना होता है कॉलम के साथ। तो अभी के लिए रो में सिर्फ ये ए की एलिमेंट है और इसके कॉलम में भी ए की एलिमेंट है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 3 1 दा 3, या चले लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1। बस और कोई एलिमेंट होता तो उससे भी मल्टीप्लाई करवा के प्लस लगा के यहीं पे लिख देते। अब चूंकि पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, अब हमें नेक्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो 3 अब 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -2। अब 3 के आगे वाले दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, अब 4 की बारी है। 4 को पकड़ेंगे और हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 4 मल्टीप्लाई पहले कॉलम में तो सिर्फ 1 है, तो 4 मल्टीप्लाई 1 होगा, तो -4 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरीके से अब देखें कि ये जो -4 है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये वाला -4 अब किससे मल्टीप्लाई होगा, -2 के साथ। मतलब रो ने मल्टीप्लाई होना था नेक्स्ट कॉलम के साथ, तो अभी रो में -4 है और कॉलम में -2 है, तो यही दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो -4 मल्टीप्लाई बाय -2 हो गया। चलें जी, अब ब्रैकेट क्लोज कर लें। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 3 1 दा 3 हो जाएगा, 3 2 दा 6, -6 आएगा क्योंकि साथ में माइनस था, 4 1 दा 4, -4 आ गया। अब देखिए दोनों के साथ माइनस है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे और 4 2 दा 8 हो जाएगा। ले जी, यही आपका आंसर है और ये आ गया आपके पास बी और ए। अब इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं कि आपने देखा कि ए और बी को मल्टीप्लाई करवाया तो ऐसा मैट्रिक्स आया जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम और एक की रो थी। जब हमने इसको चेंज किया, बी और ए को मल्टीप्लाई करवाया, तो जो नया मैट्रिक्स आया उसके अंदर आप देख सकते हैं 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। अब ये तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद पता चलता है ना कि मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसमें कितनी रोज और कितने कॉलम होंगे, लेकिन यही सारा काम आप मल्टीप्लाई किए बगैर भी मालूम कर सकते हैं कि जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसमें कितनी रोज और कितने कॉलम होंगे। अब वो कैसे, अब देखिए जरा, जैसे कि आपने यहाँ पर ए और बी को मल्टीप्लाई किया था ना, पहले आपने ए लिखा, आप पहले ए का ऑर्डर लिखिए जरा। मैं ए का ऑर्डर लिखता हूँ, ए में कितनी रोज है, 1, और कॉलम कितने हैं, 2, तो एक रो है 1/2, 2 कॉलम हो गए। बी की अगर बात करूं, बी में कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो इसमें हो गया 2/1। ऑर्डर ऐसे लिखते हैं, ये बी का ऑर्डर था। अब इस ऑर्डर में से आप ये देखें, आपने पहले वाली में से लेने हैं रोज और दूसरे वाली में से क्या लेने हैं, कॉलम। इनको मिलाएंगे तो आपके पास नया ऑर्डर आएगा 1/1। ठीक है, जब भी आपने देखना है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा के नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, तो उसका तरीकेकार यही है कि आप पहले वाले मैट्रिक्स जिसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं उसकी रोज लें, ये क्या थी, रोज थी, और दूसरे वाले मैट्रिक्स के आपने कॉलम को पिक करना है, तो उनको मिला के आप नया ऑर्डर बना के लिख सकते हैं 1/1। तो नया मैट्रिक्स जो बनेगा उसका ये ऑर्डर होगा, और ये चीज़ हमने देखी भी है कि जब नया बनता है उसका यही ऑर्डर होता है। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं आप बी और ए पर। अब जैसे कि पहले बी और ए में मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो मैं पहले बी है तो पहले बी का ऑर्डर लिखूंगा, और बी का ऑर्डर हमारे पास है 2/1। ठीक है, ये 2 कॉलम, 2 रोज और 1 कॉलम, 2/1 हो गया। अब मैं ए का ऑर्डर लिखूंगा, तो ए का ऑर्डर हमारे पास क्या है यहाँ पर, 1/2, 1 रो है और 2 कॉलम है, तो 1/2। अब इसमें देखें कि जो नया मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, यानी कि मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ बी और ए को, तो बी और ए का ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, पहले में से मैंने रोज लेनी है, वो रोज आ गई 2 बाय, सेकंड वाले की कॉलम पिक करना है, कॉलम भी यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाएगा। और आप देखिए जब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जो नया बनता है मैट्रिक्स उसका सेम यही ऑर्डर है 2/2।
तो देखिए इस तरीके से आप मल्टीप्लाई किए बगैर भी पहले से भी मालूम कर सकते हैं कि किस मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। ये एक एक्स्ट्रा बात थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इस तरह की चीज़ें एमसीक्यूज में भी आती हैं। उम्मीद है कि आप समझे होंगे। कहीं पे इशू हो आप ज़रूर कमेंट करें। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हो गया। अब मूव करते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। जी इसका थर्ड पार्ट है। इसमें भी हमने पहले ए और बी फाइंड करना है। तो पहले मैं देखूंगा ए के अंदर कितने कॉलम है। तो नंबर ऑफ कॉलम एक हो गया। ए के अंदर ये एक ही कॉलम था इसके अंदर। अब बात करते हैं बी में कितने रोज हैं। तो एक ही रो है तो लिहाजा नंबर ऑफ रोज इन बी वो भी 1 होगी। दोनों बराबर हैं तो लिहाजा ए और बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो सबसे पहले ए और बी है तो यहाँ हम लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बाय बी। ए की वैल्यू हमारे पास है जी 4 और 4 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू है 2 और 5। तरीके का मल्टीप्लिकेशन का ये होता है कि आपने पहली रो को पकड़ना होता है और पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। अब पहली रो में एक ही एलिमेंट है और पहले कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 और मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। बस आगे भी मजीद कोई एलिमेंट इसके नीचे होता है तो फिर उसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई करा देते लेकिन नहीं है। चलें अब इसी रो ने आगे वाले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होना तो 4 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। होगी बारी। अब इसकी बारी है 4 की। अब इस 4 को पकड़ना है मतलब ये रो थी। इस रो को अब आने वाली दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले कॉलम में 2 है तो 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और अगले कॉलम में 5 है तो 4 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। तो आएगा 4 टू द 8 4 5 द 20 अगेन 4 टू द 8 एंड देन 4 5 द 20। लें जी ये आपके पास बन जाएगा ए और बी। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। ये इसका पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 3 था ये। बेसिकली इसका ए और बी पार्ट हमने किया मतलब बी को मल्टीप्लाई करवाया। अब हम बी और ए को मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो हमने लिख लिया। अब चूंकि पहले बी है तो मैं बी के कॉलम चेक करूंगा और ए के रोज चेक करूंगा। तो नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा 2 बी में। देखें एक और दो कॉलम हो गए और ए में कितनी रोज है एक और दो ही रोज ए में है। तो नंबर ऑफ रोज भी क्या है 2 है। तो लिहाजा हमारे पास जो बनेगा ये दोनों पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले बी और ए है तो हम लिखेंगे बी ए। पहले बी है तो बी की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास है 2 और 5 तो बी की वैल्यू आएगी 2 5। फिर ए की वैल्यू आ जाएगी वो है 4 और 4। अब बारी है इनको मल्टीप्लाई करने की। तो तरीके का ये होता है कि हमने अपनी रो को पकड़ना होता है और कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना होता है। तो रो की बात की जाए पहला एलिमेंट 2 है यहाँ पर पहला एलिमेंट 4 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस दूसरा एलिमेंट 5 है और यहाँ पर 4 है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया। मजीद कोई यहाँ पे कॉलम है नहीं वरना इसको हम उसके साथ भी मल्टीप्लाई कराते तो ये इतना ही होगा। अब आगे देखिए 4 और 2 मल्टीप्लाई हो गए तो 8 हो जाएगा प्लस 4 5 द 20। अब दोनों जमा हो रहे हैं तो जमा आके 28 हो जाएगा। नहीं जी आपके पास आंसर आ गया बी और ए का। तो उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे। ये था आपका पार्ट 3। कहीं पे इशू होए तो ज़रूर कमेंट करें। मूव करते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। जी इसका पार्ट 4 है। इसमें भी ए और बी फाइंड करना है। तो पहले मैं ए में देखूंगा कितने कॉलम है और बी में कितने कॉलम है। तो ए की बात की जाए तो ए में 2 कॉलम है तो इसी बात को हमने लिख लिया। नंबर ऑफ कॉलम इन ए 2 है और बी में कितनी रोज हैं वो भी 2 हैं। इस बात को भी हमने लिख लिया। अब दोनों रोज और कॉलम बराबर हो गए हैं तो लिहाजा ए और बी पॉसिबल है। अब इनको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ए और बी आ गया। ए के एलिमेंट है हमारे पास 1 -1 और 3। बी के एलिमेंट है बल्कि इसके बाकी एलिमेंट्स है 2 1 और 0। अब बी की बात कर लेते हैं तो बी हमारे पास कुछ इस टाइप का है तो यहीं पर लिख लेते हैं -1 4 और फिर 1
फिर 2 3 1। लीजिए हमने ए और बी के एलिमेंट्स लिख लिए। अब इनको करेंगे मल्टीप्लाई। तरीकेकार क्या है कि आपने पहली रो को पकड़ना है और पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। हमेशा रो को ही कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। रो पहले कॉलम बाद में। इसको आप यूं भी याद रख सकते हैं कि पहली रो के लिए ये लाइन और कॉलम के लिए ये लाइन, तो क्या बन गया, उल्टा एल बन गया। तो ये तरीका मल्टीप्लिकेशन का। चलें अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं जी क्या आता है हमारे पास। सबसे पहले आप देखें 1 जो है पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई -1 होगा। 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इनको कर लिया मल्टीप्लाई। इसको थोड़ा साइड पे करते हैं ताकि मजीद जगह बने हमारे पास। अब पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद अब आपने नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना ये वाला। तो जितने भी कॉलम होंगे सबसे मल्टीप्लाई करवाने के बाद फिर हम नेक्स्ट वाली रो को पकड़ेंगे। तो फिलहाल पहली रो को आगे वाले सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब चूंकि दूसरा कॉलम है तो दरमियान में थोड़ी स्पेस छोड़ेंगे और इसके एलिमेंट्स लिखेंगे। यहाँ से पहला एलिमेंट 1 आ गया मल्टीप्लाई, यहाँ से पहला एलिमेंट 4 आ गया, प्लस यहाँ से जो सेकेंड एलिमेंट था वो 2 था और यहाँ से सेकेंड एलिमेंट 3 हो गया। अब इसी को ही हम पकड़ेंगे और नेक्स्ट वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, इस वाले कॉलम के साथ। मजीद जगह चाहिए हमें तो इसको थोड़ा सा और साइड में कर लेते हैं। चलें जी, तो पहला एलिमेंट यहाँ से 1 आ गया मल्टीप्लाई पहला एलिमेंट यहाँ से भी 1 आ गया, प्लस पहला एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट यहाँ से 2 है और यहाँ से दूसरा एलिमेंट 1 है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए मैंने पहले वाले रो को किया था, अब सेकंड रो की बारी है। अब इस सेकंड रो को पकड़ेंगे और आगे वाले हर एक के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, हर एक कॉलम के साथ। तो अगेन यहाँ पर पहला कॉलम तो यही है -1 और 2, तो अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट -1, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट -1, दोनों -1 है। -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस यहाँ से सेकंड एलिमेंट 1 है और यहाँ से सेकंड एलिमेंट 2 है। अब इसके साथ हो गया। अब नेक्स्ट कॉलम के साथ हम करेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट -1 आ गया मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट 4 आ गया, प्लस यहाँ से सेकंड एलिमेंट 1 आ गया मल्टीप्लाई यहाँ से सेकंड एलिमेंट 3 हो गया। चलें अब नेक्स्ट कॉलम आएगा हमारे पास 1 और 1 है, तो यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट -1 मल्टीप्लाई यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट 1 आ गया। इसी तरीके से देखें तो यहाँ से जो सेकंड एलिमेंट था वो 1 था और यहाँ से भी 1 था, तो 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया। अब मजीद भी हमारे पास एक और रो पड़ी हुई है। अब इसको भी हमने 1 बाय 1 हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है। तो पहला जो कॉलम है हमारे पास वो ये होगा, तो 3 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 0 मल्टीप्लाई बाय 2। ये जो मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ ना मैं, नेक्स्ट टाइम में हमने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा के जो जवाब आया करेगा वो लिखा करना है। अभी चूंकि पहला सवाल है तो मैं हर एक स्टेप डिटेल में करा रहा हूँ ताकि आप कहीं पर भी कंफ्यूज ना हो। चलें अब पहले कॉलम से करवा लिया, अब बारी है नेक्स्ट कॉलम की। और आप भी ऐसे कीजिएगा, एक बार आपकी ग्रिप हो जाएगी, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, फिर आप थोड़ा डायरेक्ट भी कर पाएंगे। अब 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया और 0 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 0 मल्टीप्लाई बाय 3। अब नेक्स्ट ये कॉलम है हमारे पास, तो 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और 0 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ से सेकंड एलिमेंट 0 और दूसरे का सेकंड एलिमेंट 1 था। लीजिए इस तरीके से आपने इनको आपस में कर लिया है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आपके पास आंसर आता है, बारी है वो लिखने की। तो ब्रैकेट को ज़रा क्लोज कर लें, इसको भी ठीक कर लें आप, यहाँ तक आएगी जी। अब लिखते हैं कि हमारे पास बेसिकली आंसर क्या आता है। देखिए 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 नहीं रहेगा, लेकिन माइनस का 1 आएगा और 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी 4 1 4 और 3 2 6।
देन 1 मल्टीप्लाई 1 और 2 1 दा 2। अब देखिए दोनों माइनस किया, मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 नहीं आएगा, प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा और इन दोनों को करेंगे तो 3 1 दा 3 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 1 तो -1 हो गया और 1 मल्टीप्लाई 1 +1 हो गया। 3 मल्टीप्लाई -1 तो -3 हो गया। 0 जिससे भी मल्टीप्लाई हो वो 0 ही रहता है। 4 3 दा 12, यहाँ से आगे 0, इनको भी मल्टीप्लाई किया तो 3 1 दा 3 हो गया और आगे 0। लीजिए अब इनको प्लस करके लिख लेते हैं हम। तो -1 और 4 इनको प्लस करेंगे तो 3 बच जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 6 और 4 10 हो गए, 2 और 1 3 हो गए, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। इनको माइनस करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन माइनस का क्योंकि बड़ी के साथ माइनस था, ये तो प्लस माइनस कट के 0 हो गया। 0 प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता तो -3 आ गया, यहाँ पर 12 आ जाएगा और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, क्योंकि इनमें 0 जमा हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं जी, इस तरीके से आपने ए और बी को मल्टीप्लाई भी करवा लिया। तो उम्मीद है कि आप समझे होंगे कि कैसे आपने ए और बी की मल्टीप्लिकेशन की है। इसको थोड़ा सा हम साइड पे कर लेते हैं ताकि हम लिख पाए। ये था हमारे पास ए और बी, ये आंसर आ गया ए बी का। अब बारी है हमारा इसका बी और ए वाली वैल्यू फाइंड करने का। तो अब हम वो करते हैं यहाँ पर, अब हम करते हैं बी और ए को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहले चेक करते हैं पॉसिबल बी है कि नहीं। तो उसके लिए मैं बी के कॉलम चेक करूंगा। तो बी में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 3 है। आप देख सकते हैं कि बी के अंदर 1 2 और 3 कॉलम है। इसी तरीके से ए के अंदर कितनी रोज है, 1 2 और 3 रोज है। तो दोनों बराबर हो गए, बी में नंबर ऑफ कॉलम और ए में नंबर ऑफ रोज बराबर है 3 तो लिहाजा इनकी मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। अब करते हैं मल्टीप्लाई। पहले बी है तो बी लिखूंगा मैं। तो b इज इक्वल टू, बी का मैट्रिक्स है हमारे पास -1 4 और 1, देन 2 3 और 1, ये b का मैट्रिक्स आ गया। अब आगे a है तो a का मैट्रिक्स लिखेंगे, क्योंकि हम b और a मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो b था, b का लिख दिया। अब a है तो a का मैट्रिक्स लिखेंगे। a का जी 1 2 -1 फिर 1 3 और 0, 3 और 0 हो गया। चले अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। तो उसका तरीकेकार क्या होता है कि आपने पहली रो को पकड़ना है और पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो पहली रो है, इसका पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। तो बात की जाए पहले एलिमेंट की, तो पहला एलिमेंट है 1 -1 मल्टीप्लाई होगा यहाँ से 1 के साथ, ये पहला एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो गए। प्लस अब दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि 4 है दूसरा एलिमेंट और ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ से -1 के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई -1 हो गया। प्लस तीसरा एलिमेंट यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई यहाँ पर तीसरा एलिमेंट 3 है। ले जी, पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई। अब आगे दूसरा कॉलम भी मौजूद है, तो अब आपने इसे दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है इसी तरीके से कि पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा तो -1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, थोड़ा फासला रखना है, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर आना प्लस। थोड़ी जगह बनाने के लिए इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं हम। जी, दूसरा एलिमेंट 4 है और यहाँ पे 1 है, तो प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और प्लस तीसरा एलिमेंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 0 है, तो 1 मल्टीप्लाई 0 हो गया। थोड़ा सा साइड पे चला गया, नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, इससे मज़ीद एडजस्ट करते हैं। जिसको एडजस्ट कर लिया, उम्मीद है अब आपको समझ आ रहा होगा और नज़र भी आ रहा होगा। तो पहली रो थी, इससे हमने दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा के लिख लिया। अब बारी है हमारे पास इस दूसरी रो की। इस दूसरी रो को पकड़ना है और 1 बाय 1 हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है। तो पहले हमारे पास ये कॉलम है, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो पहला एलिमेंट यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से 1 आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, प्लस दूसरा एलिमेंट यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय
नहीं, दूसरा एलिमेंट है ना, तो यहाँ पर -1 है, दूसरा एलिमेंट तो -1 आएगा। आप ये ऊपर से भी देख सकते थे ना कि ऊपर दूसरा एलिमेंट अगर -1 है तो नीचे भी वही होगा। आप देख सकते हैं कि सेकंड एलिमेंट सबके सेम ही होते हैं। प्लस यहाँ से थर्ड एलिमेंट 3 आ गया और यहाँ से भी 3 आ गया, बल्कि यहाँ पे थर्ड एलिमेंट 1 है तो 1 आएगा। चलें, अब इसको हमने मल्टीप्लाई करवा लिया फर्स्ट कॉलम के साथ। अब बारी है इसको मल्टीप्लाई करवाने की सेकंड कॉलम के साथ। ये रहा हमारा सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। प्लस फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया। प्लस यहाँ से 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुई। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं जो आएगा हमारे पास। तो यहाँ से देखिए 1 मल्टीप्लाई 1 -1 आ जाएगा, और ये बाहर प्लस था अंदर 1 है, तो प्लस माइनस माइनस, मतलब बाहर प्लस था अंदर माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस 4 1 दा 4, फिर 3 1 दा 3 हो गया। अब इसकी बारी है, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, और 4 1 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, 1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 1 दा 2, प्लस माइनस माइनस, और 3 1 दा 3 हो गया, प्लस 3 1 दा 3 हो गया, ये वाला। अब 2 2 दा 4 हो गया, प्लस 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाएगा, और 1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही रहेगा। अब बस इन्हें प्लस करते हैं आप। तो यहाँ पर देखें -1 और -4, माइनस माइनस प्लस होगा और अलामत माइनस रहेगी, तो -5 आ गया। -5 में से 3 जाएंगे तो -2 बचेगा। अब यहाँ पर 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचा, 2 में 0 जमा हुआ तो फिर भी 2 ही आ जाएगा। ये +3 -3 कैंसिल हो गया तो सिर्फ बच गया 2। यहाँ पर 4 और 3 जमा हो गया 7 हो गया, 7 में 0 जमा किया फिर भी 7 ही आएगा। नहीं जी, इस तरीके से आपने जो बी और ए फाइंड करना था वो भी आपने कर लिया। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ तक कहीं पे भी इशू आया आप ज़रूर कमेंट करें। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 हो गया। मूव करते हैं 5 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। इसमें वो कहता है फाइंड ए बी एंड बी ए। वही काम जो पहले भी करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ए और बी को करेंगे सोल्व। वैल्यूज आपके सामने हैं। पहले तो चेक करना है कि मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ए में कितने कॉलम है और बी में कितने रोज हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम ए की बात करें तो वो 3 कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम हो गए तो लिहाजा 3 आ गया। इसमें कितनी रोज है हमारे पास, इसमें भी 3 ही रोज हैं, 1 2 और 3। तो लिहाजा रोज और कॉलम बराबर हो गए, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। बोथ आर इक्वल, सो ए बी इज पॉसिबल। लिहाजा ए और बी पॉसिबल हैं। अब यहाँ पर ए और बी की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी, पहले ए है तो हमें ए के ही सेट को लिखना है, मतलब ए के मैट्रिक्स को लिखना है 1 2 2, फिर 3 1 1। नहीं जी, ये आ गया ए, और अब बारी है बी की 1 2 1 1 2 1 एंड 5 4 6 5 4 6। नहीं जी, अब इनको करते हैं हम मल्टीप्लाई। तो ए बी इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कैसे करते हैं कि हमने अपनी रो को पकड़ना होता है और सामने वाले पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करा देना होता है इनको। अब मल्टीप्लाई कराने का तरीका यह है कि आपने पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाते रहना है। तो जैसे यहाँ पहला एलिमेंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। फिर प्लस दूसरा एलिमेंट, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। प्लस तीसरा एलिमेंट, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। ये अभी मैंने पहले कॉलम को पहले कॉलम से ही मल्टीप्लाई करवाया, लेकिन अभी आगे भी कॉलम मौजूद है, तो अब हम इसे नेक्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई कराएंगे। पहली रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो अब चूंकि नेक्स्ट कॉलम स्टार्ट हो गया तो थोड़ा फासला छोड़ के बाकी काम करेंगे। काम वही है कि पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस
फिर ये वाला 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया। ले जी, पहली जो रो थी उसे हमने आगे वाले सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब बारी है हमारे पास अपनी सेकंड रो की, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1 करके हर एक कॉलम के साथ। तो इसमें आप देखते हैं पहला एलिमेंट 3 है और इसमें 1 है, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। उसके बाद प्लस यहाँ से देखें 1 है सेकंड एलिमेंट, 1 मल्टीप्लाई होगा इसका सेकंड एलिमेंट 2 के साथ, प्लस यहाँ पर थर्ड एलिमेंट 1 है और यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, थर्ड एलिमेंट पहले वाला आप यहाँ से देख ले, दूसरे वाला आपको पता ऊपर जैसे ही होगा तो वहीं से देख के भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप देख ही सकते हैं कि थर्ड यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 आ गया। अब आप देखें क्या मुझे इसे मल्टीप्लाई कराना है नेक्स्ट कॉलम के साथ, तो यहाँ पर क्या था 3, तो 3 मल्टीप्लाई, मैं इधर से भी देख सकता हूँ ना, फर्स्ट एलिमेंट 5 है, नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, सेम ही आएंगे। प्लस बस आपको देखना आगे क्या है 1, 1 मल्टीप्लाई नेक्स्ट एलिमेंट ऊपर से देख लें आप, फिर आगे क्या है 1 मल्टीप्लाई नेक्स्ट एलिमेंट ये वाला देख लें। आप इसको इधर से भी देखते तो तब भी यही आना था। नहीं जी, इनको तो हमने कर दिया मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई करवा के जो आएगा वो भी लिख लेते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4 हो जाएगा ना, और 2 1 द 2, 5 1 द 5, 4 टू द 8 और 6 टू द 12, 3 1 द 3, 2 1 द 2 और 1 1 द 1, 3 5 द 15 प्लस 4 1 द 4 प्लस 6 1 द 6। इनको जमा कर ले 4 1 5 5 प्लस 2 7, इनको जमा करेंगे तो 20 और 5 25 हो गया, 3 2 5 5 और 1 6, 6 4 10, 10 और 15 25 हो गया। ले जी, इसी के साथ ही आपका आंसर आ चुका है। ये था हमारे पास ए और बी, ये तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कि अब हमने बी और ए की वैल्यू फाइंड करनी है, अब ये करते हैं। तो नेक्स्ट चूंकि बी और ए मालूम करना है तो मैंने यहीं पर लिख लिया, और अब मैं ये चेक करूंगा कि बी के अंदर कितने कॉलम है और ए के अंदर कितनी रोज है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने लिख लिया कि बी के अंदर जो है वो 2 कॉलम है। आप देख भी सकते हैं कि बी के अंदर 2 ही कॉलम है, और सी के जो आगे ए है, ए के अंदर कितने रोज है, हमारे पास 2 रोज है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने लिख लिया नंबर ऑफ रोज कितनी है, इसमें 2 है। तो अब ये दोनों बराबर हो गए, तो लिहाजा बी और ए क्या है वो पॉसिबल है, इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके लिए नीचे जगह नहीं है तो मैं ये सारा काम नीचे लिख लेता हूँ और नीचे ही मैं इसे सोल्व करूंगा। तो वही सारी बातें मैंने यहाँ पर भी लिख ली, अब नीचे से बकायदा सोल्व करते हैं हम। चूंकि बी और ए मालूम करना था तो पहले बी की वैल्यू लिख ली, फिर मैंने ए की लिख ली। अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का तरीका तो अब आप सीख चुके हैं कि आपने पहली रो को पकड़ना होता है और पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहला एलिमेंट 1 है, मल्टीप्लाई यहाँ पर पहला एलिमेंट 1 था, प्लस दूसरा एलिमेंट 5 था और यहाँ पर दूसरा एलिमेंट 3 था। नहीं जी, इनकी मल्टीप्लीकेशन होगी। अब इसको हम नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट 1 आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ पर पहला एलिमेंट 2 है, प्लस यहाँ पर दूसरा एलिमेंट 5 है और यहाँ पर 1 है, ये भी हो गया। नेक्स्ट बारी है इसकी। यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट एलिमेंट 1 है मल्टीप्लाई, और यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 2 है, प्लस सेकंड एलिमेंट 5 है और यहाँ पर सेकंड एलिमेंट 1 है, मल्टीप्लाई बाय 1। ले जी, पहली लाइन आपने अच्छे से लिख ली, अगला काम जल्दी हो जाएगा आपका। अब आप ये देखें कि यहाँ पर सेकंड रो पे आएंगे, पहली वाली को सबसे कर दिया ना मल्टीप्लाई, अब दूसरे वाली को सबसे करेंगे। अब दूसरे वाले में देखिए पहला एलिमेंट क्या है 2, 2 मल्टीप्लाई, सेकंड एलिमेंट आप ऊपर से देख के भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी तो देख ही सकते हैं ना कि पहले इसको पहली रो से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2 मल्टीप्लाई 1 होगा और 4 मल्टीप्लाई 3 होगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए सेकंड एलिमेंट यहाँ पर भी 3 था, ऊपर भी 3 था, तो सेकंड एलिमेंट सेम ही आते हैं, बस पहली रो लिख लें, उसके बाद हर एक के नीचे सेकंड एलिमेंट वही होगा जो ऊपर वाली रो में था, या ऊपर वाली रो में ही था।
अब देखिए यहाँ पे 2 और 4 है ना, तो आएगा 2 मल्टीप्लाई सेकेंड एलिमेंट मैं यहाँ से देख लेता हूँ, 2 आ गया, प्लस 4 था, 4 आ गया, सेकेंड एलिमेंट मैंने 1 ऊपर से दे के लिख लिया, फिर 2 है मल्टीप्लाई 2 आ गया, प्लस देन 4 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया। इस तरीके से देखिए कितनी जल्दी हो जाता है, बार बार हमें देखना नहीं पड़ता, बस फर्स्ट रो को अच्छे से लिख लें आप। अब 1 और 6 है ना एलिमेंट, तो इधर आएगा 1 मल्टीप्लाई ये वाला एलिमेंट एज इट इज, प्लस फिर आएगा 6 मल्टीप्लाई 3 एज इट इज, इधर भी आएगा 1 मल्टीप्लाई 2 एज इट इज, प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 आ गया, फिर 1 मल्टीप्लाई ये वाला 2 आ गया, और प्लस 6 मल्टीप्लाई ये वाला 1 आ गया। ठीक है, तो 1 और 6 पहला एलिमेंट और जो दूसरा एलिमेंट था वो मैंने देख लिया, बाकी मतलब जिनसे मल्टीप्लाई करवाना था वो ऊपर ऊपर से नीचे उतार लिया हमने। बाकी डिटेल तो हमने ऊपर वाले हर एक सवाल में की हुई है, तो आखिरी सवाल है इसलिए मैं इसके अंदर कुछ शॉर्टकट तरीके से कर रहा हूँ ताकि आपको ये शॉर्टकट भी पता हो, पेपर में टाइम बचाते हैं ये शॉर्टकट। देखिए 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, 5 3 15 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे प्लस का निशान लगा हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान आना है इस तरीके से, तो 5 3 15 हो गया, फिर 2 1 2 हो गया, जमा 5 कम 5, फिर यहाँ पे 2 1 2 प्लस 5 1 5 हो गया, फिर 2 1 2 प्लस 4 3 12, 2 1 2 2 4 प्लस 4 1 4, देन 2 2 4 और प्लस 4 1 4 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 18, देन 2 1 2 और प्लस 6 1 6, देन 2 1 2 और प्लस 6 1 6। नहीं जी, इस तरीके से आपने इनको मल्टीप्लाई करवा लिया। अब मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो बचेगा उसको मैं यहीं पर लिख देता हूँ, नेक्स्ट मैट्रिक्स, नीचे जगह नहीं है तो मैं बाकी काम यहाँ कर देता हूँ। 1 प्लस 5 करेंगे तो 16 बच गया, 2 प्लस 5 करेंगे तो 7 आ गया, 5 प्लस 2 तो यहाँ भी 7 आ गया, देन 12 प्लस 2 करेंगे तो 14 आ गया, 4 प्लस 4 करेंगे तो 8 आ गया, यहाँ पर भी 8 आ गया, 18 प्लस 1 करेंगे तो 19 आ गया, 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 आ गया, और 6 प्लस 2 करेंगे तो फिर 8 आ गया। ले जी, इस तरीके से आपके पास आपका आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया? बी और ए का। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आ चुका होगा, जो शॉर्टकट मैंने आपको बताया आपको वो भी समझ आया होगा। आपको कहीं पर भी किसी भी सवाल में इशू हो आप ज़रूर कमेंट करें, और अगर समझ आए तो फिर वीडियो को रिवार्ड देने के लिए इसको लाइक कर के कमेंट कर दिया करें और फिर शेयर कर दिया करें। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है वेरीफाई ईच स्टेटमेंट। तो हर एक स्टेटमेंट को आपने वेरीफाई करना है, आगे कुछ वैल्यूज उसने आपको दे दी हुई हैं। तो पहली स्टेटमेंट है कि ए बी बराबर नहीं है बी ए के, यही हमने प्रूव करना है कि ये बराबर नहीं है। तो पहले हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आप सेम नहीं आएगा तो वो वेरीफाई हो जाएगा। तो आप इसको यूं कर लें कि इसे आप लेफ्ट साइड के तौर पे सोल्व कर लें, इसे राइट साइड के तौर पे सोल्व कर लें। तो मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड, वो है ए और बी। अब इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, ए और बी है ना, तो ए बी इज इक्वल टू, पहले चूंकि ए है तो ए की वैल्यू मैं लिख लूंगा 5 1, ये ए की वैल्यू लिख ली। आगे बी है तो अब मैं यहाँ पे बी की वैल्यू लिख लेता हूँ, ये हमने बी की वैल्यू लिख ली। अब इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन आप सीख चुके हैं, इससे पहले वाले सवाल में काम ये किया। तो तरीकेकार ये है कि पहली रो को हम आगे वाले हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो पहले ये कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 5 टू द 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। अब इसी कॉलम को हमने आगे वाले, इसी रो को आगे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है। तो पहला एलिमेंट 5 है, यहाँ पे 1 है, तो 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 1 5 हो जाएगा, लेकिन -5 आएगा क्योंकि 1 के साथ माइनस था। उसी तरीके से सेकंड एलिमेंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, तो +3 हो गया। नहीं जी, अब ये फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रो को हमने इस वाली को आगे वाले हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करवा लिया। ये रही हमारी सेकंड रो। अब इसको हम पकड़ेंगे और आगे वाले हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो पहला कॉलम हमारे पास ये है,
2 और 0। तो यहाँ पे देखिए -1 है, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2, लेकिन साथ में माइनस है तो -2 आएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 0 है, तो 4 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। अब बारी है इसके साथ मल्टीप्लाई कराने की, तो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर भी -1 है, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस और 1 1 से मल्टीप्लाई होकर +1 आ जाएगा। और 4 3 12, तो +12 आ जाएगा। फर्दर आप देखें ये जमा हो रहा है, 10 + 0 10 ही आ जाएगा। 5 -5 + 3, लाम पे डिफरेंट हो तो माइनस करते हैं, 5 में से 3 गए तो 2 बचा, बड़ी के साथ माइनस है तो -2 आएगा। 0 प्लस हो माइनस हो फर्क नहीं पड़ता, तो -2 भी एज इट इज। 1 + 12 करेंगे तो 13 आ जाएगा। ले जी, ये ए और बी आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड थी। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड को लिखता हूँ और उससे हम सोल्व करते हैं। तो ये हमने लिख लिया जी राइट हैंड साइड। अब पहले बी है तो पहले बी की वैल्यू आएगी, तो हम फाइंड कर रहे हैं बी और ए। पहले बी है तो बी की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं हम। तो पहले बी था तो बी की वैल्यू लिख दी, बाद में ए था तो ए की वैल्यू लिख दी हमने। अब इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, वही तरीका के पहली रो को पहले कॉलम से ही मल्टीप्लाई कराएंगे। तो पहली रो का पहला एलिमेंट जैसे कि यहाँ पर 2 है और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट 5 है, तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो 2 5 10 हो गया। सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 × 1 +1 आ जाएगा। अब बारी है नेक्स्ट कॉलम की, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो गया, और -1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। अब सेकंड रो की बारी है, ये 1 बाय 1 हर एक से मल्टीप्लाई होगा, तो अब 0 5 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया और 3 1 से मल्टीप्लाई होकर -3 हो गया, क्योंकि 1 के साथ माइनस था। अब बारी है इस कॉलम के साथ, तो 0 1 से मल्टीप्लाई होकर 0 और 3 4 12 आ गया, तो +12 आ जाएगा। लें जी, इनको प्लस कर लें आप। 10 + 1 11, 4 - 2 तो 2, बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, 0 फर्क नहीं पड़ता तो -3 आ जाएगा, यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं तो 12 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया बी और ए। अब आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू आई है 11 -2 -3 और 12, यहाँ पे आई थी 10 -2 -2 और 13, तो बिल्कुल डिफरेंट आई, तो लिहाजा हमने साबित कर दिया। हम लिखेंगे हैंस प्रूव, लिहाजा साबित हुआ कि ए और बी जो है वो बराबर नहीं है बी और ए के। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है एज एमसीक्यूज, ये याद रखिएगा कि कभी भी मैट्रिक्स में आप ए और बी को मतलब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएं और बाद में उनका ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करा दें, मतलब ऑर्डर चेंज करने का मतलब है कि उनकी तरतीब चेंज कर दें, तो जवाब कभी भी सेम नहीं आएगा। हालांकि जो नंबर्स होते हैं जैसे 1 × 2 करें या 2 × 1 करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनमें फ़र्क नहीं पड़ता रियल नंबर्स में, लेकिन मैट्रिसेस में पड़ता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। तो इनमें कोमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। जब ये बराबर हो जाते हैं तरतीब से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तब हम कहते हैं कोमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। लेकिन जब तरतीब से फ़र्क पड़ता हो और आगे पीछे करने से वैल्यू चेंज हो जाए तब कोमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, जैसा कि यहाँ पर मैट्रिसेस के अंदर नहीं करती, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये इसका पार्ट 1 हो गया, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अब मूव करते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। जी ये इसका पार्ट 2 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड हमने इसकी ले लिया। अब इसको सोल्व करते हैं, देन इसकी राइट हैंड साइड हम सोल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है जी ए फिर ब्रैकेट के अंदर b - c, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना बिल्कुल एज इट इज हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। जैसा कि पहले a है तो मैं a की वैल्यू लिख देता हूँ 5 1 -1 और 4। फिर आगे ब्रैकेट क्लोज है तो हम भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर b है तो b की वैल्यू आ जाएगी 2 -1 0 और 3। फिर माइनस है आगे तो हम भी माइनस लगाएंगे। फिर c है तो c की वैल्यू आ जाएगी, वो है जी 5 1 1 4, ब्रैकेट क्लोज। लें जी, इस तरीके से हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब इनको माइनस करते हैं हम। तो फिलहाल तो इसका काम नहीं है क्योंकि पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व करना होता है, तो ये जैसे है एज इट इज ही आ जाएगी 5 1 -1 और 4। ब्रैकेट को पहले करते हैं।
अब ब्रैकेट में ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो इनको माइनस कर देते हैं। 2 माइनस 5 करेंगे तो चले पहले लिख लेते हैं, अगले स्टेप में माइनस कर लेंगे। 2 माइनस 5 हो गया, यहाँ से आ गया -1 और इसमें से माइनस होगा यहाँ का सेकंड एलिमेंट 1, थर्ड एलिमेंट 0, इसमें से माइनस होगा ये थर्ड एलिमेंट 1, फोर्थ एलिमेंट यहाँ पे 3 है, इसमें से माइनस होगा ये वाला 4 एलिमेंट, यानी कि 4 ही है यहाँ पर। चलें जी, अब इनको माइनस कर देते हैं, तो 5 1 -1 और 4, 2 माइनस 5 करेंगे तो 3 आएगा, -3 आएगा क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है। अब दोनों माइनस किया तो होगा प्लस, अलामत माइनस रहेगी तो 2 हो जाएगा। 0 कोई फर्क नहीं डालेगा तो -1 आ गया। 3 में से 4 गए तो 1 बचा, लेकिन -1 क्योंकि बड़ी वैल्यू को माइनस किया, या कह लेंगे बड़ी वाली माइनस में है। अब देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तरीकेकार आपको पता है कि पहली रो को पकड़ना है और आगे वाले पहले कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहली वैल्यू पहली से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, और 5 3 15 हो गया, लेकिन माइनस का क्योंकि 3 के साथ माइनस था। और 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही आएगा, लेकिन माइनस का 1 आएगा क्योंकि इसके साथ माइनस था। चलें, इसके साथ होगी मल्टीप्लिकेशन, अब इसकी बारी है। इसी रो ने अब इस कॉलम से मल्टीप्लाई होना, तो पहला एलिमेंट 5, यहाँ पर आ गया 2, तो 5 टू द 10 -10 आ गया। 1 मल्टीप्लाई -1 तो -1 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दिया सबके साथ, अब इस वाली रो की बारी है। ये आगे वाले हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो पहला कॉलम आ गया ये वाला, 1 -1 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 1 3 से मल्टीप्लाई होकर +3 आ जाएगा, और 4 -1 से मल्टीप्लाई होकर -4 हो जाएगा। अब बारी है इसके साथ मल्टीप्लाई कराने की, तो -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 से तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 2 हो गया, और अब 4 ने मल्टीप्लाई होना -1 के साथ, तो 4 1 4 -4 आ गया। चलें, इनको अब माइनस कर लेते हैं हम। देखिए -15 और -1, माइनस अलामतें सेम है, जमा हो गए, 15 और 1 16 हो गए, अलामतें सेम है तो जमा होगा, माइनस के 11, 4 में से 3 गए तो 1 बचा, लेकिन माइनस का क्योंकि बड़ी वाली माइनस में थी, 4 में से 2 गए तो 2 बचा, लेकिन माइनस क्या क्योंकि बड़े वाली माइनस में थी। ले जी, आपके पास जो जवाब आ गया वो लेफ्ट हैंड साइड का आ गया, यानी कि a इंटू बी माइनस सी का। अब बारी हमारी राइट हैंड साइड की, तो अब राइट हैंड साइड लिखते हैं और फिर इसको भी सोल्व करते हैं हम। तो ये आ गई राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर a और b मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस a और c हो रहे हैं, तो ए बी की जगह पर a और b की वैल्यूज पुट करते हैं, मतलब जैसे आपको सवाल दिया हो ना वैसे ही वैल्यूज पुट करते जाए, टाइम बच जाएगा आपका। तो a की जगह पर मैं यहाँ a की वैल्यू लिख लेता हूँ, तो जैसा कि यहाँ पर a था मैंने a की वैल्यू लिख दी, यहाँ b था तो b की लिख दी, आगे माइनस है तो माइनस, फिर a है तो a की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं यहीं से उठा लेता हूँ a की वैल्यू, ये आ गई मेरे पास a की वैल्यू। उसके बाद आगे c है तो यहाँ पर c की वैल्यू आएगी, तो यहाँ मैं c की वैल्यू लिख देता हूँ। तो इसी तरीके से मैंने a की और c की भी वैल्यूज लिख दी। अब चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, फर्स्ट रो और यहाँ से फर्स्ट कॉलम आ गया। 5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 5 टू द 10, और 1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब इसने नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो ये रहा नेक्स्ट कॉलम। 5 देखिए -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 द 5, लेकिन -5 आएगा, और 1 3 से मल्टीप्लाई होकर 1 3 द 3 हो जाएगा। अब ये रो है जो आगे वाले दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब नीचे वाली रो की बारी है, और इसने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, तो करते हैं जी। -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ गया, 4 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। अब इसी ने नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो -1 से मल्टीप्लाई होकर +1, 4 3 द 12 हो गया, ये हो गया आपस में माइनस मल्टीप्लाई। अब बारी है इन दोनों की, इनको मल्टीप्लाई कर लें, तो सेम वही तरीकेकार है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएं आप। तो 5 है, इधर भी 5 है, 5 5 द 25, ये 1 और ये 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ गया। अब बारी है जी इसकी, 5 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 5 1 द 5 हो गया, और 1 4 से मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया, 4 1 द 4। सेकंड रो, अब ये आगे वाले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे 5 5 1 द 5, लेकिन -5 आएगा, और 4 1 द 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट बारी है जी इसकी,
-1 1 से मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा, सॉरी -1 नहीं आएगा, और 4 4 से मल्टीप्लाई होकर 16 हो जाएगा। नहीं जी, इनकी होगी मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए 10 + 0 करेंगे तो 10 ही आ जाएगा, और -5 + 3 5 में से 3 गए तो 2 बच गया, 2 आ गया, लेकिन माइनस का क्योंकि बड़ी के साथ माइनस थी, ये 0 कोई फर्क नहीं डालेगा तो -2 एज इट इज। 12 + 1 13 हो जाएगा, माइनस यहाँ देखिए 25 + 1 26, 5 + 4 9, तो इनको माइनस करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन माइनस का बड़ी के साथ माइनस है, 16 में से 1 गए तो 15 बच गया। ले जी, अब ये हो रहा है माइनस, इनको अब हम माइनस कर देते हैं, तो माइनस की फॉर्म में पहले लिख लेता हूँ, फिर अगले स्टेप पे माइनस कर देंगे। तो पहला एलिमेंट 10 माइनस यहाँ पे पहला एलिमेंट 26, सेकंड एलिमेंट -2, और यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे थर्ड एलिमेंट -2, इसमें से माइनस होगा, यहाँ का थर्ड एलिमेंट वो है -1, फोर्थ एलिमेंट यहाँ पे 3 है, 13 है, इसमें से माइनस होगा 15, इनको माइनस करते हैं। तो देखें 26 में से 10 जाएंगे तो 16 बचेगा, लेकिन माइनस का क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है, दोनों माइनस क्या जमा हो जाएंगे, 9 और 1 11, लेकिन माइनस का अलामत सेम रहती है। अब देखिए माइनस माइनस तो हो जाएगा +1, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन चूंकि 2 माइनस में है बड़ी वाली तो इसलिए साथ माइनस आएगा। 15 में से 13 जाएंगे तो 2 बच जाएगा, लेकिन माइनस का क्योंकि बड़ी के साथ माइनस था, 15 के साथ देखिए ना माइनस, अब 15 बड़ी वाली हुआ है, इसलिए 2 के साथ भी माइनस आएगा। तो ये देखिए ये मेरी राइट हैंड साइड का जवाब आ गया। अब चेक कर लेते हैं, दोनों का सेम आया, -16 -11 -1 और -2, -16 -11 -1 और -2, तो लिहाजा हमने साबित कर दिया, हेंस प्रूव कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब है क्या थी लेफ्ट हैंड साइड, कि ए को अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ बी माइनस सी के साथ तो किसके बराबर होगा, ए बी माइनस के ए सी के। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था, हमने कर दिया। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, ये आपका था पार्ट 2। अब मूव करते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। जिसका पार्ट 3 है इसकी भी हमने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिख ली है, ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लेते हैं। इसमें भी आप वही काम कर सकते हैं, पहले ए है तो ए की वैल्यू लिखें ब्रैकेट, फिर बी की और सी की वैल्यू लिख दें, लेकिन ना इसमें ये है कि ए की वैल्यू ना भी यूज नहीं होगी ज़्यादा, एक दो स्टेप हमें मजीद बार बार लिखनी पड़ेगी। या तो होता ना एक दो स्टेप के बाद यूज हो जानी है तो फिर मैं कर लेता, लेकिन वो बार बार बिला वजह लिखनी पड़ेगी, तो मैं यूँ करता हूँ ए को भी रहने देता हूँ, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सोल्व कर लेता हूँ, बाद में फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करा देंगे हम। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, बी और सी, तो पहले मैं बी और सी को सिर्फ सोल्व कर रहा हूँ, तो B और C में लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो B की वैल्यू आ गई जी 2 -1 0 और 3, C की वैल्यू है हमारे पास 5 1 1 4। अब इनको मल्टीप्लाई कराते हैं हम, तरीकेकार वही है, पहली रो को पकड़ेंगे और आगे वाले हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो पहला कॉलम ये है हमारे पास, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, 2 5 10, और 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा। अब इसने इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, तो 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, और -1 4 से मल्टीप्लाई होकर -4 आ जाएगा। हो गया ये सारा मल्टीप्लाई। अब बारी है नीचे वाली रो की, अब इस वाली रो ने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, तो 0 5 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 ही आ जाएगा, 3 1 3। अब बारी है जी नेक्स्ट कॉलम की, 0 1 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, और 3 4 12 आ गया। इनको प्लस कर दें, 10 -1 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 -4 करेंगे तो -2 आ जाएगा, 0 + 3 करेंगे तो 3, और यहाँ पे 12 आ गया। ले जी, ये मेरे पास अभी तक आया बी और सी। बेसिकली हमने क्या फाइंड करना है, ए मल्टीप्लाई ए इंटू बी सी, तो अब मैं ये सारी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, ए इंटू बी सी, ए इंटू बी सी। अब पहले ए है तो अब मैं ए की वैल्यू लिख लेता हूँ, पहले भी लिख लेता तो ठीक था, लेकिन 1 2 3 स्टेप में हमें बार बार लिखनी पड़नी थी, जगह भी उसने ज़्यादा ले लेनी थी, तो बेहतर है कि आप बाद में ही कर लें, पहले ब्रैकेट सोल्व कर लें। तो पहले ए है तो मैं ए की वैल्यू लिख देता हूँ, ए की वैल्यू हमारे पास है 5 1 -1 और 4, फिर ब्रैकेट
अब आ गया बी सी की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं तो यही यहाँ पर आएगी 9 माइनस 2 3 और 12। अब इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई। सेम मेथड, पहली रो को पकड़ेंगे और आगे वाले पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 5 9 से मल्टीप्लाई होगा, 5 9 45 और 1 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 3 हो जाएगा। अब बारी है इसके साथ मल्टीप्लाई कराने की। तो 5 टू द 12, 5 टू द 10 माइनस 10 आएगा क्योंकि 2 के साथ माइनस था, और 1 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 भी आ जाएगा। अब बारी है सेकंड रो की, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो -1 9 से मल्टीप्लाई हो गया, -9 आ गया, 4 3 12 आ गया। अब बारी है इसके साथ मल्टीप्लाई कराने की। तो -1 और -2 दोनों माइनस क्या है, -1 प्लस और 2 1 2 हो जाएगा। और 4 और 12 मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 8 और 4 1 4, तो 48 आ जाएगा, लेकिन प्लस का आएगा, दोनों प्लस के हैं। लेकिन इनकी मल्टीप्लिकेशन भी हो गई। फर्दर इनको जमा कर देते हैं। 45 प्लस 3 करेंगे तो 48 हो जाएगा। -10 और +12 तो माइनस करेंगे तो +2 आएगा। इनको माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा और इनको प्लस करेंगे तो 50 आ जाएगा। लीजिए ये आपके पास आया किसका जवाब, आपकी लेफ्ट हैंड साइड का। अब बारी है आपकी राइट हैंड साइड फाइंड करने की। तो नीचे ही हम इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। यहाँ पर इसमें भी आप यूं कर लेंगे, पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लें। बी और ए और बी है तो ए और बी को पहले हम सोल्व कर लेते हैं, बाद में फिर उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ए की वैल्यू लिखता हूँ, ये मैंने ए की वैल्यू लिख ली और साथ में मैंने बी की भी लिख ली। अब इनको करवाते हैं मल्टीप्लाई। तो पहली रो और पहला कॉलम ये होंगे मल्टीप्लाई। तो 5 2 से मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा और 1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। अब बारी है जी आपके पास सेकंड कॉलम की। यहाँ पे 5 1 से मल्टीप्लाई हो गया -5 आएगा क्योंकि 1 माइनस क्या है, और 1 3 से मल्टीप्लाई हो गया 3 1 3 आ जाएगा। पहले रो को आपने सबसे मल्टीप्लाई करवा दिया, अब दूसरी रो को भी सबसे कराएंगे। तो सबसे पहले तो इसी के साथ ही मल्टीप्लाई होगी, -1 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। 4 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 आ जाएगा। अब बारी है इस वाले कॉलम की। तो -1 से मल्टीप्लाई हो गया +1, 4 3 12 आ गया। इनको अब हम करते हैं प्लस माइनस। तो 10 + 0 10 आ जाएगा, -5 + 3 करेंगे तो -2 आ जाएगा। यहाँ पर भी -2 आएगा और यहाँ पर 13 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास ए और बी। अब देखते हैं कि राइट हैंड साइड में क्या था, ए बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो अब हम ये सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ए बी इंटू सी। तो अब चूंकि पहले ए और बी है तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ए और बी की वैल्यू हम ये फाइंड कर चुके हैं, 10 -2 फिर -2 और 13। फिर आगे सी है तो सी की वैल्यू लिख लेते हैं। सी की वैल्यू हमारे पास है 5 1 1 4। जी अब इनको मल्टीप्लाई हम करते हैं। तो मल्टीप्लाई का तरीका आप सीख चुके हैं कि फर्स्ट रो को पहले हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये हमारे पास पहला कॉलम है, इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, 10 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 आ जाएगा। 2 1 से मल्टीप्लाई हो गया -2 आ जाएगा क्योंकि 2 माइनस का है। अब बारी है नेक्स्ट कॉलम के साथ। 10 1 से मल्टीप्लाई हो गया 10 ही आ जाएगा और 2 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो -8 आ जाएगा ना, माइनस का 2 है, 2 4 8 हो गया। अब बारी है नीचे वाले रो की, ये आगे नीचे वाली रो। अब इससे मल्टीप्लाई होना है हर एक कॉलम के साथ। तो पहला कॉलम ये है, -2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 10 -10 हो गया, और 13 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 13 1 13 हो जाएगा। अब बारी है हमारे पास इसकी, जो -2 है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2 हो जाएगा और -2 आ जाएगा। 13 4 से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आ जाएगा 52 प्लस के 52 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। अब इनको प्लस माइनस कर लेते हैं हम। देखिए 50 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48। 10 - 8 करेंगे तो 2 आ जाएगा।
13 में से 10 गए तो 3 बचा, बड़ी वाली वैल्यू प्लस में थी तो प्लस का 3 आएगा। 52 में से 2 को माइनस किया तो 50 आ जाएगा प्लस का, क्योंकि बड़े वाली प्लस में थी। अब ये देखें इसका जवाब क्या आया, ये मेरा जवाब था ए बी इंटू सी का। 48 2 3 और 50, यहाँ पर देखिए 48 2 3 और 50 सेम सेम जवाब आ गया ना, लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का सेम जवाब आ गया। तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि हैंस प्रूफ कि हमने ये चीज साबित कर दी है कि आप ए को मल्टीप्लाई करवाएं बी के साथ, या फिर आप ए और बी को मल्टीप्लाई करवाने के बाद फिर सी से मल्टीप्लाई करवा दे, जवाब सेम आएगा, बराबर आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के। तो उम्मीद है कि आप ये सब समझ चुके होंगे। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। अब मूव करते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। इसमें भी आप देखें कि ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली अपनी। इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट में है बी और सी, कि बी और सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर जो भी जवाब आएगा उसका आपने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है, ये चीज़ है। अब बी और सी को मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन चूंकि ये काम पहले हम कर चुके हैं, कहाँ पे कर चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 में कर चुके हैं। ये देखें ना, बी और सी हमने पहले यहाँ पे मालूम किया हुआ है। तो मैं बजाय इसके दोबारा वही स्टेप यहाँ पे रिपीट करूँ, तो मैं यहीं से इसे कॉपी करके इधर लिख देता हूँ। बी सी वाला हिस्सा तो वही रहेगा ना, जितना हम यहाँ पे सोल्व किया सेम वही जवाब इधर भी आना है। तो बार बार एक ही काम करने से बेहतर है मैं इसी को यहाँ से पकड़ के इधर लिख देता हूँ। ले जी, ये आ चुका है हमारे पास बी और सी। अब हम इसका ले लेते हैं ट्रांसपोज, जैसा कि लिखा हुआ है कि बी और सी का क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो अब ट्रांसपोज ले लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो जाएगी। तो बी और सी का अब हम ले रहे हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रोज को कॉलम में बदल देते हैं। तो ये एक रो है हमारे पास, ये कॉलम बन जाएगा 9 और -2। इसी तरीके से ये नीचे वाली रो है, ये कॉलम बन जाएगी 3 और 12। ले जी, ये आपके पास आपकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गई। अब बारी है राइट हैंड साइड की, तो वो लिखते हैं और फिर उसको सोल्व करते हैं हम। तो राइट हैंड साइड सी और बी है, सी और बी की वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर हम। तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 1 1 4, और सी के ऊपर ट्रांसपोज भी है तो आप ट्रांसपोज लिख दें, क्योंकि अभी हमने लिया नहीं है ट्रांसपोज, तो टी आएगा। जब हम ट्रांसपोज ले लेंगे फिर टी नहीं लिखेंगे। और फिर बी है तो बी की वैल्यू लिखते हैं 2 -1 0 और 3। बी के ऊपर भी ट्रांसपोज है तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे। अब ट्रांसपोज ले लेते हैं इनकी रोज को कॉलम में बदलते हैं। तो पहली रो ये है, ये इधर आगे कॉलम बन जाएगा 5 और 1। ये वाली रो भी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। इधर भी यही काम करेंगे, ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगा, ये भी रो है तो ये कॉलम बन जाएगा, 0 और 3 आना है। अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई। तरीकेकार आपको पता है कि पहली रो को आगे वाले हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो पहला कॉलम ये आ गया, 5 2 10 और 1 1 से मल्टीप्लाई होकर -1 आएगा, क्योंकि -1 है ना एक, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसी रो को हमने नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, तो 5 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, 1 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाएगा, 3 1 3। अब सेकंड रो को पकड़ेंगे और हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो आप देख लें, 1 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, 4 -1 से मल्टीप्लाई होकर -4 आ जाएगा। अब बारी है जी इसको नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराने की। तो ये नेक्स्ट कॉलम है, 1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, 4 3 से मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा। इनको फर्दर सोल्व कर लें, 10 -1 करेंगे तो 9 आएगा, 0 तो कोई फर्क नहीं डालता, 3 एज इट इज। 4 -2 किया तो 2 आया, लेकिन माइनस का बड़ी के साथ माइनस है, तो ये भी 0 कोई फर्क नहीं डालेगा, तो 12 आ जाएगा। ले जी, आपके पास अब देखें कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या बराबर आई है, 9 3 -2 और 12, 9 3 -2 और 12। लिहाजा हम ये बात कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की। और लेफ्ट हैंड साइड है क्या थी, कि अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई करवा के इनका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो किसके बराबर आएगा, पहले बी का ट्रांसपोज और बाद में सी का ट्रांसपोज। ये बात एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें अक्सर एमसीक्यूज में भी आती हैं कि ए और बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा।
तो अक्सर बच्चे समझते हैं पहले ए है तो हम ए का ट्रांसपोज लिख देंगे, बाद में बी है तो फिर बी का लिख देंगे। ये गलत है। पहले अगर ए है तो बाद में बी है तो इधर आगे तरतीब चेंज हो जाएगी। यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी और ए हो जाएगा, यहाँ पे ए आना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज भी हैं ये सारे के सारे सवाल, लेकिन ये वाला जो एमसीक्यूज है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर मैंने देखा पेपर में आ जाता है। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे इसी के साथ। अच्छा, ये बी और सी था तो हमें भी यहाँ पर बी सी के मुताबिक ही फिर काम करना चाहिए। ए बी नहीं है, बी सी है, तो बी सी के मुताबिक फिर हम लिख देंगे कि बी और सी का ट्रांसपोज बराबर है सी का ट्रांसपोज और फिर बी का ट्रांसपोज। ले जी, यही आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 भी हो गया। मूव करते हैं इसके 5th पार्ट की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट है आपके सामने। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली, जैसे यहाँ पर है आप वैसे ही वैल्यूज पुट करते जाएं इसमें। जैसे कि पहले बी और सी है तो पहले बी की वैल्यू में लिख लेता हूँ 2 -1 0 और 3, ये बी की वैल्यू आ गई। आगे प्लस है तो प्लस, सी है तो सी की वैल्यू आ जाएगी 5 1 1 4, ब्रैकेट में है दोनों तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आगे फिर बाहर a मल्टीप्लाई हो रहा है तो a की वैल्यू आ जाएगी 5 1 -1 और 4, इस तरीके से। अब चूंकि ये जमा हो रही हैं तो इनको जमा कर देते हैं। पहले वाली पहली में जमा होती है, दूसरी वाली दूसरी में जमा होती है, तो चलें लिख लेते हैं, अगले स्टेप में कर देंगे। तो पहली वैल्यू 2 है प्लस यहाँ पर 5 है, पहली वैल्यू -1 है और यहाँ पर +1 आ जाएगा, यहाँ से 0 प्लस यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 3 और प्लस यहाँ से 4 आ गया। 5 1 -1 और 4 एज इट इज। अब इनको प्लस कर देते हैं, तो 5 + 2 7, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करना हमने। मल्टीप्लाई में आपको पता है कि फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना होता है। तो पहला एलिमेंट 7 है, यहाँ से 5 है, तो 7 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो 35 आ जाएगा। 0 और -1 मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। 0 जिसको भी मल्टीप्लाई हो उससे 0 ही कर देता है, तो 0 से दूर रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट कॉलम है आपके पास 1 और 4। तो अब देखिए 7 जो है 1 से मल्टीप्लाई होकर 7 हो जाएगा, 0 4 से मल्टीप्लाई होकर 0 कर देगा इसको भी। अब बारी है जी इसकी सेकंड रो की। अब इसे हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो पहला कॉलम ये आ गया। 1 जो है 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 5, 7 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -7 आ जाएगा। नेक्स्ट इसी रो को हमने नेक्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई कराना है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 × 1 1 हो गया। 7 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 28 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये 0 जमा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 35 आ गया, यहाँ पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। 7 इनको माइनस किया तो 2 आएगा, लेकिन माइनस का क्योंकि बड़ी माइनस में है। 28 × 1 29 आ गया। इसी के साथ आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो तो होगी सोल्व। अब बारी है राइट हैंड साइड की, तो वो नीचे लिखते हैं और उसको सोल्व करते हैं। तो ये लिखी हमने अपनी राइट हैंड साइड, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2 -1 0 और 3। आगे a है तो a की वैल्यू आ जाएगी 5 1 -1 और 4। आगे प्लस है तो प्लस, c है तो c की वैल्यू आएगी, वो है जी 5 1 1 और 4। c के बाद फिर आगे a है तो a की वैल्यू आ जाएगी 5 1 -1 और 4। अब इनको मल्टीप्लाई कराते हैं, तो पहले इन दोनों को करवा लें हम मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो जो 2 है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, 2 5 10, और -1 से मल्टीप्लाई होगा +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। अब इसने नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, तो 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो गया, और -1 4 से मल्टीप्लाई होकर -4 हो गया। अब इसकी बारी है, ये रो आगे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 0 5 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया,
3 1 दा 3 -3 आ गया क्योंकि 1 माइनस का था। अब नेक्स्ट कॉलम है 0 1 से मल्टीप्लाई हो गया 0 और 3 4 दा 12 आ गया +12। यहाँ पे आगे प्लस है तो प्लस आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं। सेम तरीका पहली रो को पकड़ेंगे और आगे वाले हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो पहले इससे मल्टीप्लाई होगा 5 5 से मल्टीप्लाई हो गया 25 हो गया। 1 -1 से मल्टीप्लाई हो गया -1 आ गया। अब नेक्स्ट कॉलम है 5 1 दा 5 और 1 4 दा 4। अब नेक्स्ट नीचे रो पे आ जाएंगे हम, ये भी पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई तो 1 5 सा 5 और 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा -4 आ जाएगा। नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 1 1 और 4 4 दा 16। जी मल्टीप्लिकेशन तो होगी इनके आपस में, प्लस माइनस अब रह गया करना। 10 + 1 किया तो 11, 4 - 2 किया तो -2, यहाँ पे 0 खत्म हो गया तो -3 बच गया और यहाँ पे 12 आ गया। 0 कोई फर्क नहीं डालता, प्लस माइनस में मल्टीप्लिकेशन में तो करता है। 25 - 1 करेंगे तो 24 आ गया। 5 × 4 9 हो गया। 5 में से 4 गए तो 1 बचा और इनको जमा किया तो 17 बच गया। अब चूंकि ये दोनों प्लस हो रहे हैं इनको प्लस कर देते हैं। 11 में प्लस होगा 24 तो 11 + 24, -2 में प्लस होगा यहाँ से 9, -3 में प्लस होगा यहाँ से 1 और 12 के अंदर प्लस होगा यहाँ से 17। तो फाइनली देखें इनको जमा करें 20 और 10 30 35 आ जाएगा और 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेगा। इनको माइनस करेंगे तो -2 आएगा, इनको प्लस करेंगे तो 29 आ जाएगा 29। इस तरीके से आपने अपनी राइट हैंड साइड सोल्व कर ली तो जवाब आया 35 7 -2 और 29। 35 7 -2 और 29 सेम वही जवाब है जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड का था और वही आपकी राइट हैंड साइड का था। तो दोनों बराबर होगी तो हम ये बात कर सकते हैं कि हैंस प्रूव, तो लिहाजा साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर थी। अब लेफ्ट हैंड साइड है क्या थी, b + c × a, b + c × a। ये सारा किसके बराबर है, ba के प्लस ca के। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था, हमने कर दिया। इन स्टेटमेंट्स को आप वैसे भी याद रखिएगा, आसान ही है कि ये एमसीक्यूज के तौर पर भी आ सकती हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है कि इफ अगर ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है आपने इसमें से a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं, इसको हमने लिख लिया जो वैल्यू उसने दी हुई थी। आप देख सकते हैं कि ये दो मैट्रिक्स है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं अभी कि आपने फर्स्ट रो को पकड़ना होता है और फर्स्ट कॉलम, इधर तो है ही एक कॉलम तो इसी के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा तो 4 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ तो 6 4 दा 24 और a मल्टीप्लाई होगा फिर आगे भी 6 है तो 6 के साथ a भी 6 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा +6a। ठीक है, चलें इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी। अब नीचे वाली रो की बारी है, हर एक एलिमेंट आगे अपने सामने वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि b 6 से मल्टीप्लाई हो गया 6b हो जाएगा प्लस 3 6 से मल्टीप्लाई हो गया 18 हो जाएगा। इनकी होगी मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल 6 और 3 आ गया। अब चूंकि ये दोनों बराबर हैं, इनके दरमियान में क्या है, बराबर का साइन है। बराबर का ये मतलब होता है कि पहला एलिमेंट पहले के और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होगा। तो पहला एलिमेंट यहाँ पर क्या बना 24 + 6a, तो ये किसके बराबर होगा, यहाँ के पहले एलिमेंट के यानी कि 6 के बराबर होगा। और सेकंड एलिमेंट यहाँ पे बनाया 6b + 18, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट 3 था तो ये 3 के बराबर होगा। अब चूंकि हमने a की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है तो a इधर ही रहने दे, ये 24 प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा 6a = इनको जब आप माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा, लेकिन माइनस का क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है। अब 6 मल्टीप्लाई है 18 के नीचे आके डिवाइड होगा तो a = 6 का टेबल 3 तक पढ़े तो 18 आता है, 6 3 18 तो -3 बच गया।
ले जी, इस तरीके से आपने ए की वैल्यू फाइंड कर ली और सेम इसी तरीके से अब बी की भी करते हैं हम। तो 6 बी एज इट इज रहने दे, 3 एज इट इज, ये प्लस का 18 है, उधर जाके माइनस का 18 हो गया। 6 बी इज इक्वल टू, इनको माइनस किया तो 15 आ गया, माइनस किया क्योंकि बड़ी के साथ माइनस था। 6 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो गया, -15 डिवाइडेड बाई 6, इनकी कटिंग कर दी हमने। 6 1 दा 6, अच्छा ये 6 के टेबल में 15 तो नहीं आता ना, 3 के टेबल पे कटिंग हो गई, 3 2 दा 6 और 3 5 दा 15, 3 के टेबल में दोनों कट गए। तो बी की मेरे पास फाइनली वैल्यू आ गई माइनस एज इट इज, ये वाला 5 और नीचे वाला 2 आ गया। नहीं जी, इस तरीके से आपने बी की भी वैल्यू फाइंड कर ली। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे, काफ़ी आसान शॉर्ट क्वेश्चन था ये आपका, लेकिन ये लॉन्ग भी आ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये लॉन्ग में नहीं आ सकते, तो ये लॉन्ग भी आ सकते हैं। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद मूव करते हैं 4 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 4 है, तो तकरीबन बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था। तो करते हैं सॉल्व। इसमें से हमने एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो मैंने अपने क्वेश्चन को लिख लिया, मल्टीप्लिकेशन करते हैं पहले इन दोनों की। आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट रो है, इसको हमने मल्टीप्लाई भी फर्स्ट कॉलम से ही करना है। तो जो x है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x ही आ जाएगा, 1 से जो भी मल्टीप्लाई हो फर्क नहीं पड़ता। और ये वाला 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आ जाएगा, तो x प्लस 3 हो गया। अब बारी है इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कराने की। तो x 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया और 1 -1 से मल्टीप्लाई होकर -1 आ जाएगा। इनकी होगी मल्टीप्लिकेशन। अब इस वाली रो को हमने आगे हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है। तो पहला कॉलम 1 3, y1 से मल्टीप्लाई होकर y हो गया और 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो गया। अब बारी है इसकी। अब y 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और 2 -1 से मल्टीप्लाई होकर -2 हो जाएगा, 2 1 2। नहीं जी, इनकी होगी मल्टीप्लिकेशन। ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा, फिलहाल इसको कुछ भी नहीं किया हमने। 7 -1 4 और -2। देखिए x में 3 को तो जमा किया नहीं जा सकता क्योंकि x वेरिएबल है और वो कांस्टेंट है, तो ये तो एज इट इज रहेंगे। ये भी एज इट इज रहेगा y प्लस 6। यहाँ पर देखिए 0 फर्क नहीं डालता प्लस हो या माइनस हो, तो ये -1 ही रहेगा। और ये भी 0 कोई फर्क नहीं डालेगा तो -2 ही रहेगा हमारे पास। इज इक्वल टू 7 4 -1 और -2। अब हम इनको भी कंपेयर करेंगे, ये दोनों बराबर है ना। बराबर का मतलब है पहला एलिमेंट पहले के, दूसरा एलिमेंट दूसरे के, तीसरा तीसरे को, जो चौथा चौथे के बराबर है। तो हमें चूंकि वैल्यूज फाइंड करनी है एक्स और वाई की, तो एक्स यहाँ पर है और वाई यहाँ पर है, तो हम इन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ इनको कंपेयर करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर है एक्स प्लस 3, ये फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पर फर्स्ट क्या है 7, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो एक्स प्लस 3 बराबर होगा 7 के। और यहाँ से थर्ड एलिमेंट है y प्लस 6, ये किसके बराबर होगा, थर्ड एलिमेंट, वो यहाँ पर 4 है तो ये 4 के बराबर होगा। ठीक है, इनको करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये वैसे भी आप देख सकते हैं कि सेम सेम है और करके करेंगे भी क्या, हमें x और y में चाहिए ना, तो वो यहाँ पर है, तो बस इन्हीं को सोल्व करेंगे हम। यहाँ से 3 है, उधर जाके ये हो जाएगा -3, प्लस 3 था, इधर आके -3 होगा, इनको माइनस किया तो 4 आ गया। यहाँ से ये प्लस 6 है, उधर जाके -6 हो जाएगा और इनको माइनस किया तो -2 आ गया। ले जी, y की वैल्यू भी आ गई आपके पास और x की भी वैल्यू आ चुकी है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 4, और एक्सरसाइज भी 3.4 सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने शुरू में कहा था कि जब हम ये पढ़ लेंगे उसके बाद मैं आपको बुक पर इसकी थ्योरी में भी एक नज़र हम लगाएंगे, जो बातें पढ़ने वाली होंगी, सीखने वाली की होंगी, वो मैं आपको उसकी मार्किंग भी करा दूंगा। तो अब बुक की तरफ चलते हैं। तो थ्योरी के अंदर पहला टॉपिक है 3.4 मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, के दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कब होते हैं। तो उसकी कंडीशन शुरू में उन्होंने लिख दी है कि अगर दो मैट्रिक्स आपके पास ए है और दूसरा बी है, अगर ए मैट्रिक्स ए है दूसरा बी है, तो आपने ये देखना है कि ए के अंदर कॉलम और बी के अंदर रोज, अगर तो ये आपस में बराबर हो जाएंगी तो मल्टीप्लाई हो सकता है। ये सवालों में हम कर चुके हैं, यही बात उसने यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा जी, आगे वो कहता है कि अगर मान लें कि ए का जो ऑर्डर है वो ये है और जो सेकंड मैट्रिक्स है बी का ऑर्डर ये है, तो इनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो नया एलिमेंट बनेगा, जो नया मैट्रिक्स बनेगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, ये होगा m मल्टीप्लाई बाई b। मतलब पहले वाली में से कॉलम आ जाएंगे, रोज आ जाएंगी, और सेकंड वाले के कॉलम को आप पिक करके नए वाले का
ऑर्डर बना देंगे। ये सारी बातें जब हम सवाल किया था तब मैंने बता दी हुई थी, तो उसी के मुताबिक उन्होंने यहाँ पे लिख दिया। तो इसको आप अंडरलाइन कर लें, याद कर लीजिएगा, ये चीज़ें अक्सर आती हैं पेपर में। चलें आगे, यही बात उसने लिखी है, देखिए एम मल्टीप्लाई पी, एम का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज, कौन सी रोज, ए की रोज, और यहाँ पर पी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, बी की रोज। उसी चीज को अब उसने एक डायग्राम की मदद से भी बना दिया कि आप मैट्रिक्स ए लिखें, बी लिखें, अगर उनका ये वाला एलिमेंट सेम सेम हो जाए, ये वाला, तो फिर वो मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। और मल्टीप्लाई होने के बाद ये वाला कौन सा है, ये सेकंड एलिमेंट, यहाँ से ये सेकंड है ना, तो सेकंड क्या बनेगा, कॉलम, और यहाँ से फर्स्ट है तो फर्स्ट क्या बनेगा, रोज। तो यहाँ की कॉलम वहाँ के रोज बराबर होने चाहिए, फिर वो मल्टीप्लाई हो सकता है। मल्टीप्लाई होने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर कैसे आएगा, पहले के आपने रोज चेक करनी है, दूसरे के आपने कॉलम को मिला देना है, तो आपके पास जो ऑर्डर है वो बन जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद वाले मैट्रिक्स का। वही बात जरा उसने अच्छे से डायग्राम में एक्सप्लेन कर दी हुई है। आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब आप ये खुद से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और अगर हमने आगे जाके एग्जांपल्स के ऊपर अलग से वीडियोस बनाई तो उसके अंदर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन सवाल करने के बाद मैं समझता हूँ कि बच्चा खुद ही इस काबिल होता है कि वो एग्जांपल्स सोल्व कर ले। चलिए, वही जो मल्टीप्लिकेशन वाली बातें ऊपर पड़ी थी उसको उन्होंने यहाँ पर समराइज कर दिया। तो आपने ऊपर अगर कर लिया तो नीचे वाली सारी बातें आपको आती होंगी, आप पढ़ लेंगे। वही बात है कि नंबर ऑफ कॉलम ए में अगर बराबर है नंबर ऑफ रोज बी में, पहले के कॉलम दूसरे के रोज बराबर है तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये वही बात है जो ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं। फिर नीचे एग्जाम्पल्स हैं, तो ये भी आप कर लीजिएगा खुद ही अपने तौर पर, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा हुआ। और ये स्किल प्रैक्टिस है, वो यही कह रहा है कि देन फाइंड ए बी, आपने ए बी फाइंड करना है और इसका ऑर्डर भी मालूम करना है। तो मल्टीप्लाई कर लें, और भी अब आप मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं, इनको मल्टीप्लाई करें, उसके बाद जो आएगा उसका ऑर्डर आप देख लीजिएगा क्या आता है। अब आता है कोमोटेटिव लॉ पर, जिसकी मैं बार बार सवालों में भी बात करता हूँ। कोमोटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई करा रहे हैं और वो अगर बी और ए के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि इसके अंदर कोमोटेटिव लॉ होल्ड करता है। लेकिन मैट्रिसेस के अंदर ये बराबर नहीं आता, तो मैट्रिसेस के अंदर कोमोटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता। ये नीचे उसने एग्जांपल से प्रूव भी कर दिया। तो यही बात उसने लिखी हुई है कि ए बी बराबर नहीं आता इसके, तो यही बात उसने लिखी है। दस द कोमोटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड इन जनरल इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कि जब मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जाता है तब कोमोटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन प्लस में होल्ड करता है। यानी कि अगर a प्लस बी कर ले या b प्लस a कर ले तब जवाब सेम आएगा। तो प्लस के अंदर कोमोटेटिव लॉ होल्ड करता है लेकिन मल्टीप्लिकेशन में होल्ड नहीं करता। चलिए नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव में यही होता है कि आप पहले दो को मल्टीप्लाई करवा के फिर तीसरे से मल्टीप्लाई करवा लें, या फिर आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के फिर पहले वाले से मल्टीप्लाई करा लें, तो इसे एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो ये होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन में, मैट्रिसेस के अंदर होल्ड करता है। तो ये बिल्कुल ठीक है बात, ये याद रखिएगा स्टेटमेंट को। ये चीज़ें तो हम सवालों में भी इसे सोल्व करके प्रूव कर चुके हैं, उसने भी एक एक एग्जांपल से प्रूव कर दिया। आगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये होता है कि दो वैल्यूज प्लस हो रही होती है और तीसरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है। जैसे कि बी प्लस सी प्लस हो रहे हैं और ए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए अंदर भी हर एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी मल्टीप्लाई होगा प्लस ए सी के। तो ये इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। अगर ए लेफ्ट साइड से आ रहा है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, अगर राइट साइड से कोई मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। तो ये होल्ड करता है आपके पास मैट्रिसेस में, तो ये बात भी याद रखिएगा कि ये होल्ड करता है। नीचे उसने प्रूव भी कर दिया कि ये होल्ड करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट बात, अब फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन के वाले से। पहले दरमियान में प्लस था, अब देखिए दरमियान में माइनस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, तो माइनस में भी होल्ड करता है। बस आप इतनी सी बात याद रख लें कि ये माइनस में भी होल्ड करता है, और लिखते कैसे हैं ये भी इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। तो आइडेंटिटी पे बात हो चुकी है। बेसिकली जो होता है आपके पास आई जो मैट्रिक्स होता है उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आई को जब मल्टीप्लाई करवाया जाता है किसी के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब उसने करके भी दिखाया, मैट्रिक्स ए को आई से मल्टीप्लाई करवा लें, देखें ये आई क्या एलिमेंट्स है, ये क्या है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद दोबारा आपके पास ए का ही मैट्रिक्स वापस आ गया, तो लिहाजा आई को हम क्या कहेंगे, ये हमारा यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आई क्या है,
एक आइडेंटिटी है। चलें जी, नेक्स्ट इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। चलें जी, इतना कुछ था। इसके बाद 3.4 ये सारी हम कर चुके हैं, तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। कहीं पे इशू आए तो आप ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अगर अच्छी लगती है तब भी कमेंट करके ज़रूर बताया करें। वीडियो को लाइक कर दिया करें, दोस्तों तक शेयर कर दिया करें, और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलता है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।